बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीक प्रिंसेस कुकिंग व्लॉग। आज मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है जो मैं खाना की रेसिपी बताने जा रही हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप मेरा ये वीडियो पूरा आखिर तक देखें ज़रूर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, क्योंकि ये आलू है और आलू जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और आलू की रेसिपी में जो आज बनाने जा रही हूँ वो है कटलेट्स, अंडे वाले कटलेट्स। तो चलिए मैं वक्त ज़ाया किए बगैर ये रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा दोस्तों, तो ये तैयार हो चुका है। ये पहले उबले हुए आलू थे, मैंने इसको उबाल लिए हुए थे और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह पीस दिए ताकि इसका जो ये बूटियाँ होती है ये ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करती हूँ। तो मैं सबसे पहले इसमें प्याज डालूंगी। सबसे पहले इसमें प्याज डालूंगी और इसके बाद मैं धनिया डालूंगी, ग्रीन धनिया। इससे इसकी जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, हाफ टी स्पून। और उसके बाद मैं धनिया पाउडर, जो धनिया होते हैं वो डालूंगी। और साथ में मैं इसमें लाल मिर्चें हाफ टी स्पून डालूंगी, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्चें भी डाल रही हूँ, इसलिए ये ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। ये हरी मिर्चें इस तरह से इसलिए काटे क्योंकि इससे जो टिक्कियाँ होती है वो नहीं टूटेंगे। हरी मिर्चों के बाद मैं इसमें अजवाइन डालूंगी। इसको मैंने साफ कर लिया क्योंकि ये काफ़ी गंदा होता है ना, तो इसलिए इसको साफ कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स करना है क्योंकि ये मसाला जो है ये सारे आलू के इन बोटियों में चले जाए, अच्छी तरह मिक्स हो जाए। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी जो आलू की टिक्कियाँ होती है वो टूट जाते हैं, तो इसमें ये जो प्याज होते हैं इसको हम अच्छी तरह छोटे छोटे टुकड़े करके काट लेना चाहिए। उसके बाद हमारे आलू के टुकड़े कभी भी नहीं टूटेगी। और इसके साथ ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर डालूंगी, क्योंकि ये बाज़ार से मिलते हैं अच्छे है और इससे जो हमारी वो होते हैं कबाब होते हैं वो बहुत अच्छी तरह बन जाते हैं और जो हमारे कटलेट्स होते हैं वो बहुत अच्छी तरह बनते हैं, बहुत अच्छा बनता है। तो इसके साथ ही मैं जल्दी जल्दी मिक्स करती हूँ ताकि ये जल्दी जल्दी से बन जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगी और आपकी जो कमेंट्स में रेसिपी होगी मैं वो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये जो हमारे आलू के जो मटेरियल थे वो तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इसके लिए अंडे पेंट करूंगी। यहाँ पर मैं दो एग्स ले रही हूँ यहाँ पर। तो मैंने परिवाम यहाँ पर रख दिया है और अब मैं इसमें ऑयल डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। ऑयल जो है उसे वो ठंडा, जब गरम अच्छी तरह नहीं होती और ठंडा होती है तो उसमें हम कबाब नहीं डाल सकते, क्योंकि वो फिर नीचे लग जाती है ना। तो उसके लिए हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे कि ये गरम हो जाए। तो जी मैं स्टार्ट करती हूँ। हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम हाथ ऑयल से थोड़ा इस तरह से कर लेते हैं ताकि ये बोटियाँ अच्छी सी बने। हमारे जो हमारा कबाब है कटलेट्स वो अच्छे से बने। इसको इस तरह करके मैं ज़रा छोटा बना रही हूँ, मेरे हाथ ज़रा छोटे छोटे हैं इसलिए मैं छोटा छोटा बना रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो मैं फिर इसमें इसको इस तरह करके इसमें डालूंगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़े का बनते हैं ये, और ये बहुत अच्छी रेसिपी है, इजी भी है, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ये रेसिपी। मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ और इसका फाइनल लुक ज़रूर देखिए। हमारे जो कबाब है वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं और अब हम इसको निकालते हैं प्लेट में। ये तैयार हो चुके हैं फाइनली, और अब मैं इसको निकालती हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसका टेस्ट भी देखेंगे, इसका जायका कैसे होगा। उम्मीद है कि आप लोग जब घर में बनाएंगे तो बहुत मज़े का होगा इंशाल्लाह, और आप फिर घर में बनाएं और मुझे कमेंट करें कि कैसे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलिए जी, हमारा जो कटलेट्स थे वो तैयार हो चुके हैं, और अब मैं बना रही हूँ इसके साथ स्पेशल दही की चटनी स्पाइसी। तो मैंने जो धनिया था ग्रीन वो जो है मैंने इसमें डाल दिया था, और मैंने वो कटलेट्स बनाते बनाते मैंने चटनी भी रेडी कर लिया है। देखिए आप देख सकते हैं। तो मैं इसमें अब दही डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए जी, हमारे जो कटलेट्स थे वो रेडी हो चुके हैं, और इसके जो हमारा आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा बने हैं। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आप ज़रूर इसे घर में ट्राई कीजिए, और इसके साथ मैंने बहुत खूबसूरत चटनी और चिली गार्लिक सॉस भी रखा है। तो आप ज़रूर घर में इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें ज़रूर। ये आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफा होता है। थैंक यू सो मच। वास्सलाम।